बच्चों, इसके पहले वीडियो में मैंने आपको प्रायिकता के इंट्रोडक्शन के बारे में समझाया था और आज इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 15.1 के क्वेश्चंस को देखेंगे। प्रायिकता जो कि पहला नंबर क्वेश्चन है, ये फिल इन द ब्लैंक से भरना है। इसको कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों को पूरा कीजिए। घटना ई की प्रायिकता प्लस ई नहीं की प्रायिकता, अगर कोई घटना होती है और फिर वो घटना वही घटना नहीं होती है, इस दोनों का जो सम होता है ना, वो कितना होता है? तो 1 होता है। अब कैसे, यहां पर ध्यान समझिए। अगर मान लेते हैं कि 3 गेंद है रेड और 2 गेंद है व्हाइट, 3 लाल गेंद है और 2 उजला गेंद है, सफेद गेंद है। कहते हैं कि लाल गेंद चुनने का प्रायिकता कितना होगा? टोटल गेंद कितना है? 5। एक बॉक्स है और उसमें मान लेते हैं कि 5 कलर की गेंद है। एक 3 लाल गेंद का है और 2 व्हाइट गेंद का है। टोटल 5 गेंद हुआ। तो 5 गेंद में से लाल रंग के चुनने का प्रायिकता क्या होगा? 3। और फिर करें कि लाल नहीं चुनने का प्रायिकता है, और कहते हैं कि लाल नहीं चुनने का प्रायिकता क्या होगा? ये तो था कि लाल हम चुन रहे हैं और रेड नहीं। अगर मान लेते हैं कि लाल हम नहीं चुनते हैं, तो लाल नहीं चुनेंगे तब कितना चुनेंगे? व्हाइट। 2 चुनेंगे व्हाइट, तो 2/5। लाल चुनने का प्रायिकता, इसका मतलब हो गया कि 3/5। प्रायिकता निकालने के लिए ना, जिस संख्या को हम चुनते हैं उसको ऊपर लिखते हैं और टोटल संख्या को नीचे लिखा जाता है। तो ये जो है कि कह रहा है मान लेते हैं कि इस एग्जाम्पल में कि 3 लाल गेंद चुनने का प्रायिकता कितना होगा? तो 3/5। लाल नहीं चुनने का प्रायिकता क्या होगा? तो लाल नहीं चुनेंगे, इसका मतलब कि व्हाइट चुनेंगे, तो 2/5। इस दोनों को जोड़ेंगे तो ये आएगा कितना? 5/5, और ये कट के हो जाएगा वैल्यू 1। तो इसका मतलब कि हम कह सकते हैं कि जो ई घटना होने वाला है और नहीं होने वाला है, इस दोनों का प्रायिकता का सम कितना होता है? कभी भी 1 होता है। वैसे ही सेकंड नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिए कि उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती, डैश है, और ऐसी घटना डैश कहलाती है। जो घटना नहीं हो सकती है, जो घटना नहीं होगी, अगर मान लेते हैं कि हम कह रहे हैं ना कि इसमें से ना ब्लैक गेंद चुनने का प्रायिकता है, ब्लैक गेंद इसमें से चुन पाएंगे क्या? ब्लैक गेंद तो है ही नहीं उसमें। तो जो घटना नहीं हो सकती है उसकी प्रायिकता 0 होती है। और ये जो है ना कि अनिश्चित है, ये ना निश्चित नहीं है जी, अनिश्चित है। आप लोग ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा कहाँ कहाँ हम फिल कर रहे हैं। डबल मार्कर तो है नहीं अलग कलर का कि वहां भरे हम इससे, लेकिन आप समझिएगा ये भरना था 1, यहां भरना था 0, और फिर भर दी यहां पर अनिश्चित, ये कहलाती है। फिर कह रहा है कि उस घटना की प्रायिकता जिसके घटित होने का निश्चित है, एकदम वो घटना घटेगा ही घटेगा। और इस टाइप का एग्जाम्पल जैसे ना कि अगर मान लेते हैं कि एक बॉक्स है और उस बॉक्स में सिर्फ एक ही कलर का रख देना है, बॉल मान लेते हैं 3 रंग का, मान लेते हैं कि 3 गेंद रख दे रहे हैं रेड कलर का ही। तो जब हम उसमें से गेंद चुनेंगे तो वह सिर्फ और सिर्फ रेड ही निकलेगा, 3/3, यानी कि उसका वैल्यू होगा 1। तो इस तरह की घटना की प्रायिकता जो निश्चित होता है, जो निश्चित होता है ना, उसका प्रायिकता कभी भी कितना होगा? 1 होगा। और इस तरह की घटना को निश्चित घटना कहलाती है, निश्चित कहलाती है। ये अनिश्चित होता है, और ये अनिश्चित का मतलब कि ये असंभव है, हम इसमें से कोई संख्या को चुन नहीं पाएंगे। और इसमें से सिर्फ और सिर्फ पूरा संख्या को चुन लेते हैं, तो ये होता है कि वह निश्चित घटना कहलाती है। तो फिल किए हैं यहां पर और एक यहां पर संख्या भर दी है। फिर कह रहा है कि किसी प्रयोग की सभी घटनाओं की प्रायिकताओं का योग, जो मान लेते हैं कि जितना भी प्रायिकता होता है ना, आप कोई भी चीज का प्रायिकता निकालिएगा, टोटल संख्या का प्रायिकता निकालिए, सबको जोड़ने के बाद ना वो वैल्यू आता है कितना? 1 आता है। तो लिख देंगे यहाँ पे कितना होगा? 1। अभी यहाँ पे बता दे रहे हैं, जैसे मान लेते हैं कि 3 लाल गेंद चुनने का प्रायिकता 3/5, 2 सफेद गेंद चुनने का प्रायिकता 2/5, दोनों को जोड़ दिए तो 5/5। कभी भी जितना संख्या का आप प्रायिकता निकालिएगा ना, सबको जोड़ने पर 1 आता है, तो इसलिए यहाँ पे 1 लिख दिया। किसी घटना की प्रायिकता 0 से बड़ी या उसके बराबर हो सकती है, और 1 से कभी भी छोटी या फिर 1 के बराबर तक जा सकता है जी। 0 और 1 के ना बाहर जो है कि संख्या जो है कि प्रायिकता नहीं हो सकता है।
तो ये टोटल 5 क्वेश्चन थे भरने वाले, और ये सब टाइप का जो क्वेश्चन होता है ना कि वह ऑब्जेक्टिव में पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे ज़्यादा इस चैप्टर से ना सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का ही इराज होता है, कम से कम लगभग 5-6 मार्क्स का। तो इसलिए आप ये सब टोटल समझने की कोशिश कीजिएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है ना, इस क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि निम्नलिखित प्रयोगों में से किन किन प्रयोगों में परिणाम समप्रायिक है। समप्रायिक घटना क्या होता है कि जहां दोनों घटना होने का समान घटना होने, मतलब कि कोई भी हाँ हो या फिर नहीं हो, दोनों का जो घटना है ना वह इक्वल हो। थोड़ा भी किसी में कम बेस अगर होता है तो वो समप्रायिक घटना नहीं कर सकते हैं। जैसे अगर मान लेते हैं कि ये काम हो सकता है और नहीं हो सकता है, दोनों के घटना होने का ना समान इक्वल प्रायिकता है, तो उस कंडीशन में हम उसको कहते हैं समप्रायिक घटना। कह रहा है कि एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है, कार चलना प्रारंभ हो जाता है। एक ड्राइवर है, कार चलाना शुरू करता है और कार चलना प्रारंभ हो जाता है या कार चलना प्रारंभ नहीं होता है। अब एक ड्राइवर है ना, तो वो जो ड्राइवर है वो अगर गाड़ी में कुछ खराबी नहीं है तो हो सकता है कार जो है कि वह चलना प्रारंभ हो जाए। तो इस तरह की घटना को, मतलब कि ज़्यादा चांस है कि कार चल भी सकता है और ज़्यादा चांस है कि अगर कार खराब हो तो कार नहीं भी चल सकता है। मतलब कि इसमें इक्वल जो है ना कि वह डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है दोनों घटना का। तो इस घटना में ये जो है कि समप्रायिक नहीं है। स्पष्ट करना है तो बस वही एक लाइन लिख देंगे कि कार अगर ठीक है तो जो है कि वह प्राय कार जो है कि वह चल सकता है। फिर कह रहा है सेकंड नंबर में कि एक खिलाड़ी बास्केटबॉल को बास्केट में डालने का प्रयत्न करता है, वह बास्केट में बॉल को डाल पाता है या फिर नहीं डाल पाता है। अगर एक अच्छा खिलाड़ी है तो वह बास्केटबॉल में बॉल को डाल देगा, लेकिन हाँ अगर खराब खिलाड़ी है, ठीक नहीं खेलता है, तो हो सकता है कि बास्केटबॉल में बॉल को नहीं डाल पाए कोई। लेकिन बास्केटबॉल में बॉल डालने के लिए या फिर नहीं डालने के लिए दोनों का जो है ना प्रायिकता वह इक्वल नहीं है। तो इस कंडीशन में भी हम इसको ये समप्रायिक घटना नहीं कह सकते हैं। हाँ, यहां पर देखिए कि सत्य असत्य प्रश्न का अनुमान लगाया जाता है, तो या तो आंसर सही है या फिर गलत है। यही ना दो कंडीशन हो सकता है जी, या तो दोनों का समान घटना होने का ना समान प्रायिकता है, तो इस कंडीशन में हम लिख देंगे कि हाँ ये समप्रायिक घटना है। घटना होने का और नहीं होने का अगर समान हो प्रायिकता है तब उस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि सत्य असत्य है। चौथा जो कह रहा है कि एक बच्चे का जन्म होता है, वह लड़का है या लड़की, तो इसके भी जो है ना कि समान घटना प्रायिकता है। इसका लड़का भी हो सकता है या फिर लड़की हो सकती है। तो इस घटना में जो है कि प्रायिकता जो है कि वह समान है दोनों का, तो इस घटना में भी हम इसको समप्रायिक कह सकते हैं। इसका मतलब कि 3 और 4 जो है कि इस दोनों में प्रायिकता जो हो रहा है ना वह समान है दोनों का, इसलिए हम इसको समप्रायिक घटना कह सकते हैं, और ये दोनों जो है कि समप्रायिक घटना नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नंबर 3 है, कह रहा है कि फुटबॉल के खेल को प्रारंभ करते समय यह निर्णय लेने के लिए कि कौन सी टीम पहले बॉल लेगी, इसके लिए सिक्का उछालना एक न्याय संगत विधि माना जाता है। क्यों? फुटबॉल खेलना शुरू कर रहा है या फिर कबड्डी या फिर क्रिकेट, ये सब के लिए ना सिक्का को उछाल के ना जो टॉस कराया जाता है, तो सिक्का को उछालना न्याय संगत विधि क्यों माना जाता है? क्योंकि एक सिक्का को उछालने पर आपको हेड या फिर टेल यानी कि चीत या फिर पट आने का ना समान घटना जो है कि वो समान है, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, दोनों का जो प्रायिकता है वह समान है। इसलिए जो होता है कि वह हम इसका यूज सिक्का का यूज करते हैं। लिख कि ये सिक्के में आने वाली घटना की प्रायिकता समप्रायिक है। इसलिए सिक्का उछालना एक न्याय संगत माना जाता है। सिर्फ यही बात को इसमें लिख देना था।
जो क्वेश्चन नंबर 4 है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। ध्यान दीजिए, कह रहा है कि कौन सी संख्या जो है ना कि प्रायिकता नहीं हो सकती। 0 से लेके 1 तक के बीच में रहता है ना, या फिर 0 के बराबर हो चाहे 1 के बराबर हो चाहे उसके बीच में हो, तो वो प्रायिकता हो सकता है। बाकी अगर 0 से कम यानी कि माइनस में हो या फिर 1 से बड़ा होता है, तब वो जो होता है कि प्रायिकता नहीं हो सकता है। तो यहां पे हम देखते हैं कि ये 1 से छोटा है। 1 से छोटा कैसे है? अगर ऊपर छोटा है तो इसका मतलब कि ये 1 से छोटा है। ये माइनस में है, ये जो है कि प्रायिकता माइनस वाला जो टर्म है कि वह नहीं हो सकता है। माइनस में कभी भी प्रायिकता नहीं होता है। ये परसेंट में हो सकता है, क्योंकि 15% का मतलब हो गया 15/100, जो कि 1 से क्या है? छोटा है। ये भी 0 से ना 0.7 दिया है, 0.7% नहीं है, यहाँ 0.7 लिखा है। ये भी क्या है? 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है। तो ये जो है कि तीनों प्रायिकता है, लेकिन माइनस में जो दिया है वो प्रायिकता नहीं है। और 5 नंबर जो क्वेश्चन कर रहा है कि पी दे दिया है और ई नहीं का प्रायिकता निकालना है, कि ई नहीं का जब भी ना निगेटिव टाइप का अगर प्रायिकता निकालना रहता है, कि जैसे दे दिया है यस वाला दे दिया है और नो वाला निकालना है, तो उसका प्रायिकता जो होता है ना पी नहीं 1 माइनस कर देते हैं। अगर जितना वैल्यू दे दिया रहे, अगर हाँ वाला दे दिया है और नहीं वाला निकालना है तो 1 में से घटाएंगे। अगर नहीं वाला दे दिया है, हाँ वाला निकालना है, तो भी 1 में से ही घटा के उसको निकालते हैं, क्योंकि यस और नो प्रायिकता है और प्रायिकता नहीं है, दोनों का योग जो होता है कि 1 के बराबर होता है। और किसी एक का वैल्यू निकालना है तो 1 में से उसको घटा देंगे तो 0.95। 1 में से घटाएंगे तो ये 1.00 दे दिए और 0.05। 10 में से 5 गया तो 5 और 9 में से 0 गया तो 9 और ये 0, यानी कि 0.95 जो है कि वही हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर दिया है, कह रहा है कि एक थैले में केवल नींबू की महक वाली, सिर्फ और सिर्फ नींबू की महक वाली ना मीठी गोलियां हैं। मालिनी बिना थैले में झाके उसमें से एक गोली निकालती है, तो प्रायिकता बताना है कि जो निकाला गया है ना, जो गोलियां निकाला गया है वह उसका जो प्रायिकता निकालना है कि संतरे की महक वाली होगी। अब है नींबू वाला, सिर्फ और सिर्फ नींबू के महक वाला है गोली, और कह रहा है कि संतरे की महक वाली उसमें से कितनी निकलेगी गोलियां, उसकी प्रायिकता क्या होगी। तो संतरे की महक वाली गोलियों का संख्या कितना हो जाएगा? प्रायिकता 0, क्योंकि नींबू के महक वाले में से संतरे की महक वाले की गोलियां हम कहां से निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकता है। तो इसलिए संतरे की महक वाली की प्रायिकता बराबर 0, और नींबू की महक वाली जो होगी गेंद, टोटल का टोटल तो नींबू का ही महक वाला है। संख्या चाहे जितना हो, 8 हो, 10 हो, 20 हो, कुछ दिया नहीं है, लेकिन अगर उसमें से कोई भी हम निकालते हैं तो उसका प्रायिकता जो होगा कि वह 1 ही होगा, क्योंकि उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही महक वाला जो है कि वह गोलियां हैं। तो बस डायरेक्ट इसका आंसर लिखा जाएगा कि संतरे की महक वाली की प्रायिकता बराबर 0 और नींबू के महक वाली गोलियों की प्रायिकता बराबर 1। मन करे तो एक लाइन जरूर लिख देते हैं, सही रहता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर। जो ये क्वेश्चन 7 नंबर दे रहा है ना, कि यह दिया हुआ है कि 3 विद्यार्थियों की समूह में से 3 विद्यार्थियों के समूह में से 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रायिकता दे दिया है, और कह रहा है कि इसकी क्या प्रायिकता होगी कि दोनों विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन होगा। नहीं होने का प्रायिकता दे दिया है और ये निकालना है कि एक ही दिन होने का प्रायिकता क्या हो सकता है। तो लैंग्वेज जरूर लिख देंगे कि 2 विद्यार्थियों की का जन्मदिन एक ही दिन होने की प्रायिकता बराबर, अगर नहीं वाला दे दिया है फिर तब भी 1 में से घटाते हैं, अगर हाँ वाला दे दिया तब वो 1 में से घटाते हैं। तो ये हो जाएगा, घटा के देख लीजिए, 0 0 0 दे रहा है, तो यहाँ पे दे रहे हैं 0.992। 1 में डेसिमल नहीं लगाया तो इसलिए 0 दे दिए। 10 में से 2 गया तो 8, 9 में से 9 गया तो 0, 9 में से 9 गया तो 0, और ये भी 0, यानी कि 0.008 इतना हो जाएगा, यही आंसर होगा।
8वां नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है कि एक थैले में 3 लाल गेंद और 5 काली गेंद है। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छिक मतलब होता है सडनली, अचानक से निकाला जाता है, तो इसकी प्रायिकता क्या होगी कि गेंद लाल हो या फिर लाल न हो। तो लिख देंगे कि लाल गेंद होने की प्रायिकता है, लाल गेंद होने की प्रायिकता सबसे जो फर्स्ट नंबर में था। लैंग्वेज आप अपने हिसाब से भी जैसे मन करता है वैसे लिख सकते हैं, लेकिन लैंग्वेज लिखना जरूरी है। लाल गेंद होने की प्रायिकता, लाल गेंद कितना था 3, टोटल कितने गेंद में से 3 और प्लस 5 यानी कि 8 गेंद में से। टोटल गेंद को नीचे लिखते हैं और जिस गेंद को निकालना है उसको ऊपर लिखते हैं। अगर वही लाल न होने का प्रायिकता कह रहा है, लिखेंगे लाल गेंद न होने की प्रायिकता है। अब लाल गेंद नहीं होने का प्रायिकता क्या हो जाएगा, अगर लाल गेंद होने का प्रायिकता हमको मालूम है तो लाल गेंद नहीं होने के लिए जब भी नहीं वाला निकालना रहता तो 1 में से हम घटा देते हैं उसको। बताए हैं हम कि अगर लाल गेंद होने का प्रायिकता मालूम है और नहीं होने का निकालना है तो 1 माइनस कर देते हैं, एलसीएम निकाल लेंगे तो 8 माइनस 3 यानी कि 5/8। ये जो है कि वही हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक डिब्बे में 5 लाल कंचे, 8 सफेद कंचे और 4 हरे कंचे हैं। कुल टोटल कितना हो गया कंचा, कुल कंचे बराबर 5 प्लस 8 प्लस 4, 8 4 12 5 17 हो गया, 17 कंचे हो गया टोटल मिला के। और इसकी प्रायिकता निकालना है, जो एक हम कोई कंचा निकालते हैं तो प्रायिकता निकालना है कि लाल कंचा होने का, लिख देंगे लाल कंचे होने की प्रायिकता है। तो लाल कंचा होने का प्रायिकता, लाल टोटल कितना है तो लाल है 5/17 हो गया आंसर। सफेद कंचे निकालने का प्रायिकता कह रहा है, लिख देंगे सफेद कंचे होने की प्रायिकता है। तो सफेद कंचा होने के लिए क्या हो जाएगा, सफेद जितना है टोटल 8 और बटा जो टोटल संख्या था उसको नीचे लिख देंगे। अब कह रहा है कि हरा नहीं होने का है, हरा नहीं है इसका प्रायिकता निकालेंगे। हरा कंचा, हरे कंचे न होने की प्रायिकता है। अब हरा कंचा नहीं चाहिए, अब हरा कंचा नहीं चाहिए तो क्या क्या चाहिए, सफेद और लाल। और कितना है ये टोटल 8 5 13, तो डायरेक्ट यहां लिख देंगे 13/17 आंसर निकल सकता है। या फिर आप हरा वाला का निकाल के 4/17 निकाल के और 1 में से भी माइनस करके निकाल सकते हैं। दोनों जो है कि वह आंसर सही एक ही आएगा। कह रहा है कि एक पिग्गी बैंक में 50 पैसे के 100 सिक्के, 50 पैसे के 100 सिक्के हैं, 1 रुपए के 50 पैसे सिक्के 50 सिक्के हैं, 2 रुपए के 20 सिक्के हैं और फिर 5 रुपए के 10 सिक्के हैं। टोटल ना रुपीज जितना है उसका सिक्का का संख्या दे दिए कि इतना इतना सिक्का है। और फिर करा कि यदि पिगी बैंक को हिलाकर उल्टा करने पर कोई एक सिक्का गिरने के परिणाम संप्रायिक है, माने उससे कुछ ना कुछ जो होता है कि हमको घटना प्राप्त होता है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह गिरा हुआ सिक्का 50 पैसे का होगा। अब 50 पैसे के कुल सिक्के, 50 पैसे के सिक्के हमको निकालना है 50 पैसे का सिक्का का, तो 50 पैसे के सिक्के बराबर 50 पैसे का सिक्का कितना है 100 है। अब कुल सिक्के कितने हैं 100 प्लस 50 प्लस 20 प्लस 10, 20 और 10 30 50 180 है। टोटल सिक्का जो है ना कि वह 180 है। हमको निकालना है 50 पैसे के सिक्का का प्रायिकता, लिख देंगे इसलिए 50 पैसे के सिक्कों की प्रायिकता है।
50 पैसे के सिक्कों का प्रायिकता निकालना है तो 50 पैसे का सिक्का कितना है 100 है और बट्टा टोटल कितना है 180, ये कट गया और 2 5 10 और 2 9 18 यानी कि 5/9 जो है कि वो राइट आंसर होगा। और दूसरा नंबर जो कह रहा है क्वेश्चन कि 5 रुपए का नहीं होगा, 5 रुपए का नहीं होगा उसका निकालना है तो हम पहले निकालेंगे 5 रुपए के सिक्के की प्रायिकता। 5 पैसे के जो 5 रुपए का जो सिक्का है ना उसका प्रायिकता पहले निकालेंगे तो 5 रुपए का सिक्का कितना है टोटल, क्योंकि नहीं वाला निकालना है लेकिन हम पहले हाँ वाला निकाल रहे हैं। 5 रुपए का सिक्का है 10 तो 10/180 यानी कि 1/18, इसलिए 5 रुपए के सिक्के न होने की प्रायिकता है। नहीं होने का प्रायिकता हमको निकालना था क्वेश्चन में, लेकिन हम पहले निकाले कि 5 रुपए के सिक्के का प्रायिकता कितना होगा। अब नहीं वाला निकालना है ना तो 1 माइनस कर देंगे 1/18, 18 कम 18 में से गया तो 17/18, यही जो है कि राइट आंसर इसका ये हो गया और एक जो है कि फर्स्ट वाला का राइट आंसर यहाँ पे है। तो यही 2 क्वेश्चन पूछा था और दोनों का जो है आंसर सिर्फ एक में करा था कि 50 पैसे के सिक्के का होने का प्रायिकता तो डायरेक्ट निकाल दिए और नहीं वाला निकालने के लिए हम पहले निकाले हैं कि 5 रुपए का सिक्के का प्रायिकता कितना होगा और फिर नहीं वाला का निकालना था तो 1 माइनस करके उसको निकाल दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो 11 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि गोपी अपने जल जीव कुंड के लिए, एक कुंड बना हुआ है जिसमें कुछ जलीय जीव रहते हैं, तो जल जीव कुंड के लिए एक दुकान से मछली खरीदती है और दुकानदार एक टंकी जिसमें 5 नर मछली का संख्या दे दिया था 5 और 8 मादा मछली, और थोड़ा डिटेल करना चाहते हैं तो लिख देंगे कि नर मछलियों की संख्या है, नर मछलियों की संख्या 5 और फिर लिख देंगे मादा मछलियों की संख्या 8, इसलिए कुल मछली 5 + 8 = 13 लिख दिए। यहाँ पे इतना तो पहले लिख दिया, हम पूरा डिटेल जितना कीजिएगा प्रायिकता में उतना ही बढ़िया रहता है। फिर कह रहा है कि एक मछली उसमें से अचानक से यादृच्छिक उसमें से निकालता है तो इसकी क्या प्रायिकता होगी कि निकाली गई मछली नर मछली है। आंसर जो है कि बहुत छोटा सा है, बस क्वेश्चन को थोड़ा घुमा दिया है। 5 नर मछली 8 मादा मछली, प्रायिकता निकालना है हमको नर मछली का, इसलिए नर मछली की प्रायिकता बराबर, नर मछली की प्रायिकता पूछ रहा था और नर मछली टोटल है कितना 5, टोटल मछली 13, बस हो गया आंसर, कटेगा तो है नहीं। नर मछली की प्रायिकता 5/13। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 12 नंबर 12 नंबर जो क्वेश्चन है ना इसमें कह रहा है कि संयोग के एक खेल में एक तीर को घुमाया जाता है, एक गेम है और इसमें जो सर्किल रूप में है और एक तीर है और उसको घुमा रहे हैं तो वह 1 2 3 4 5 6 7 8 को इंडिकेट कर रहा है, इंगित करता है। यदि ये सभी परिणाम संप्रायिक हो तो प्रायिकता निकालना है हमको। पहला नंबर में क्वेश्चन कर रहा है कि 8 को करेगा, ये जो तीर का निशान है वह 8 को इंगित करेगा ना, इसका प्रायिकता निकालना है तो लिखते हैं कि 8 को इंगित करने की प्रायिकता, 8 को इंगित करने की प्रायिकता बराबर, इससे टोटल सर्किल में 8 कितना है 1 और संख्या कितना है 8 तो 1/8 हो जाएगा। फिर करा कि एक विषम संख्या को इंडिकेट करने के लिए लिख देंगे विषम संख्या, पहले देख लेंगे कौन कौन सा है इसमें। विषम संख्या जो है 1 3 5 7 जो 2 से नहीं कटता है, तो इसलिए विषम संख्या को इंगित करने की प्रायिकता, इंगित करने की प्रायिकता, अब विषम संख्या को, विषम संख्या कितना है 4 और टोटल कितना में 8 तो 4/8 1/2,
ये आंसर हो जाएगा। डायरेक्ट आंसर आपको नहीं लिखना है। आप तो सोचते होंगे कि हाँ भाई विषम संख्या चार्ट हुए बस डायरेक्ट लिखते 4/8 आंसर हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आपको दिखाना पड़ेगा, शो करना पड़ेगा कि विषम संख्या पहले कौन कौन सा है इसमें। तो 1 3 5 7, इसलिए विषम संख्या का प्रायिकता बराबर 4/8 1/2। 2 से बड़ी संख्या को इंगित करने के लिए लिख देंगे कि 2 से बड़ी संख्या, 2 से बड़ी संख्या क्या कौन सा है, 3 4 5 6 7 8। तो इसलिए अगर इतना नहीं लिखना है ना, डायरेक्ट लिख सकते, इसलिए अभिष्ट प्रायिकता तो भी जो है कि वो पूरा पूरा सही कहलाएगा। इसलिए अभिष्ट प्रायिकता बराबर 1 2 3 4 5 6, 6/8 यानी कि 2 3 6 और 2 4 8 कटा देंगे तो 3/4 हो जाएगा। 9 से छोटी संख्या को करेगा, तो 9 से छोटी संख्या पहले देखें कि 9 से छोटी संख्या कौन कौन है। तो सब संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल जो संख्या है वो 9 से छोटा ही है। तो इसलिए अभिष्ट प्रायिकता बराबर टोटल 8 संख्या है, और टोटल 8 संख्या था भी, 8 संख्या को इंडिकेट करना है और टोटल 8 संख्या था, यानी कि 1 हो जाएगा इसका आंसर। तो लैंग्वेज बना के आपको इसका जो है कि सॉल्यूशन लिखना होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जो 13 नंबर क्वेश्चन है ना, कह रहा है कि एक पासे को एक बार फेंका जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता निकालना है अभाज्य संख्या। जो पहला नंबर है अभाज्य संख्या, तो लिख देंगे अभाज्य संख्या बराबर, एक पासा को फेंकते हैं तो अभाज्य संख्या क्या क्या होगा, 2 3 5। एक तो होता नहीं है, अभाज्य संख्या कहते हैं जो किसी टेबल में न आए, सिर्फ 1 के और खुद के टेबल में आता है, उसी को कहते हैं अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या, इसलिए अभिष्ट प्रायिकता बराबर, जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसका प्रायिकता, तो अभिष्ट प्रायिकता क्या हो जाएगा, 3 ठो संख्या है, 3/6 यानी कि 1/2 हो जाएगा। क्योंकि पासा में 6 संख्या होता है, 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या है, जो देंगे 2 और 6 के बीच संख्या, 2 और 6 के बीच 3 4 5, 2 और 6 के बीच में यही ना संख्या होगा, इसलिए अभिष्ट प्रायिकता है। टोटल 3 नंबर हो गया, 6 में से 1/2, ये भी जो है कि 1/2 ही आएगा इसका भी आंसर। और जो तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है, एक विषम संख्या, तो विषम संख्या कौन कौन सा होता है, विषम संख्या जो होगा वो 1 3 5, तो इसलिए अभिष्ट संख्या बराबर 3/6 यानी कि 1/2। ये सब जो है कि वही 1/2 तीनों का आंसर जो है कि वो आएगा। ध्यान देना है कि अभिष्ट संख्या जो अगर अभिष्ट प्रायिकता लिख देते हैं तो इसका मतलब भी ये हो गया कि जो क्वेश्चन में पूछ रहा था ना उसके प्रायिकता को हम इंडिकेट किए हैं। लैंग्वेज 1 लाइन 2 लाइन जो है कि वह लिखना जरूरी है,